हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट नंबर 4 वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स बच गए थे। ठीक, वो बेसिक टॉपिक्स हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, तो वो आज हम उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो टॉपिक नंबर 1 है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। तो देखो एक्चुअली क्या है कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पे चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन तो हमने किया नहीं है, वो चैप्टर फर्स्ट में करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में आर स्क्वायर और सेकेंड में क्या है आर। तो जब हम दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना। और वो ग्राफ के अंदर मैंने मार्क करके दिखाया हुआ कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। ठीक, हाँ बस ये था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। आपको आते हैं कि कुछ डायग्राम्स हैं, और डायग्राम्स क्या हैं, वो है इक्विपोटेंशियल। जैसे मैंने क्या आपको पहले बता रखा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया कि होता क्या है, फिर उसके प्रॉपर्टीज बता दिए थे। तो उसके कुछ डायग्राम्स हैं। तो डायग्राम्स का मतलब, जैसे यदि मैं टॉपिक पे आ जाऊं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्या चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक, तो इसका डायग्राम मैंने बता रखा है यहाँ पे। ठीक, वो आपको ड्रॉ करके मैंने दे दिया है। ठीक, तो आप देखोगे तो उसमें जो डॉटेड सर्कल्स हैं वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये जो एरोज हैं वो क्या शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ठीक। तो ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है वो है ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। सेकेंड डायग्राम है, सेकेंड डायग्राम में क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डाइपोल। जैसा कि मैंने बताया कि डाइपोल डाइपोल क्या होता है कि एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, ठीक, ये आपका क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसका जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे आपको बना रखा है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक, ठीक, इस डायग्राम में थोड़ा सा आप करेक्शन कर देना कि जो नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव साइड में यहाँ पे मैंने गलती से एरो जाते हुए दिखा दिया है, जबकि आपको क्या दिखाना है कि एरो यहाँ पे आते हुए दिखाना है। ठीक, क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आता है। तो ये जो एरो है वो आपका आर है। ओके, ठीक। अब बाकी जो डॉटेड सर्कल्स हैं वो हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये जो एरोज के साथ दे रखे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट वन, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, तो उसका डायग्राम यहाँ पे है। ठीक, अब देखो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिपेल करेंगे, एक प्लस और एक माइनस है तो अट्रैक्ट। तो दोनों के इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। जो डॉटेड सर्कल है डाइपोल में, आप देखो तो क्या यहाँ पे है ना, प्लस की तरफ जो इधर साइड में है, राइट साइड में वो पास पास सर्कल्स हैं, और जो लेफ्ट साइड में वो दूर दूर है। ठीक, वैसे नेगेटिव भी है, तो यहाँ पे इसमें जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक, तो ये डायग्राम्स है, ये आपको दिए जाते हैं कि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ, बना के दिखाओ, और उसमें कंडीशन लिखी होगी कि वो पॉजिटिव चार्ज है या टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज है या टू इक्वल नेगेटिव चार्ज है या फिर डाइपोल है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट डायग्राम, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक,
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, ये एरोज जो शो कर रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। और ये जो पैरेललोग्राम टाइप का बना रखा है वो क्या शो कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता रहेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ये वो शो कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ डायग्राम्स थे, वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। एक सेकेंड, हाँ, टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। तो क्या टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक, तो उसका छोटा सा प्रूफ है। तो छोटा सा प्रूफ क्या है कि आप देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है मैंने, एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2। तो P1 P1 पे एक चार्ज Q1 है और P2 पे एक चार्ज Q2 है। बेसिकली जो Q2 चार्ज है वो P2 पे है नहीं, उसको हम कहीं से लेके आ रहे हैं। अब वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। ठीक, तो डायग्राम में देखो उधर मैंने दिखा रखा है इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट पे कोई पॉइंट चार्ज है Q2, वो लेके आ रहे हैं पॉइंट P2 पे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे जो P1 पॉइंट था, तो P1 पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, KQ/R। ठीक, तो पोटेंशियल होगा V1 इक्वल टू KQ1/R12। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट, अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन, जबकि एक चार्ज Q2 को कहाँ पे लेके आना है, एक सर्टेन पॉइंट P2 पे। तो चार्ज Q2 को लेके आ रहे हैं P2 पे। ठीक, तो क्योंकि यदि हम फॉर्मूले पे चलें तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो देन वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमने V1 निकाला है, वो पुट कर दो। और चार्ज कौन सा लेंगे, Q2, क्योंकि Q2 को एक सर्टेन पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो R12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। ठीक, अच्छा, अब कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि जब भी लाइटनिंग हो तो यदि हम कार के इनसाइड बैठ जाएं तो वो सबसे सेफेस्ट होगा। बिकॉज क्या होगा कि उस स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो वहाँ पे चार्ज नहीं आएगा, और चार्ज नहीं आएगा तो हम सेफ बच सकते हैं, ठीक है ना, सेफ हो सकते हैं, यानी कि हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो इलेक्ट्रिक शील्डिंग मतलब एक तरह से प्रोटेक्टिंग हो गया। तो हम कह सकते हैं द फेनामेनन ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एग्जाम्पल बता रखा है, इन अ थंडर स्टॉर्म बाय लाइटनिंग इट इज सेफेस्ट टू सिट इनसाइड अ कार। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद कुछ छोटे डेफिनेशंस और भी हैं। एक छोटा सा डेरिवेशन भी है आपका, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, तो एक स्फीयर है, तो उसमें क्या करना है, और वो भी कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। ठीक, तो उसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। ठीक, तो पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। तो V इक्वल टू KQ/R। अब क्योंकि C क्या होता है, C इज कैपेसिटेंस, और C इक्वल टू Q/V। ठीक, तो V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, Q कैंसिल हो गया, तो आपका एक रिजल्ट बनता है C इक्वल टू तो आपका एक रिजल्ट बनता है C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। 4π C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर।
तो जितना रेडियस स्फीयर का ज़्यादा होगा उतना ही कैपेसिटेंस मीन्स चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, और कम है तो कम होगा। ठीक, तो C इज प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है, हम चलते हैं तो कुछ छोटे से डेफिनेशंस हैं। वो है सबसे पहला डेफिनेशन हम यदि आते हैं तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक, ये डेफिनेशन से इसका बहुत ज़्यादा आपको रूल नहीं है। तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक, तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स क्या हो गया? द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोलाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। कुछ एग्जांपल्स इसके मैंने नोट किए हुए हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, सॉरी अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। तो नॉन पोलर में क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट, उसमें कोइंसाइड नहीं कर रहा था और यहाँ पे कोइंसाइड करता है। तो हम क्या बोलेंगे? अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पोलर में क्या था कि कोइंसाइड नहीं करता, और नॉन पोलर में क्या है, कोइंसाइड करता है। ठीक, तो इसके एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 C1 C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। V1 V2 क्या है? V1 V2 वोल्टेजेस हैं, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, और C1 C2 कैपेसिटेंस है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, फिर डेफिनेशन एक आपका पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट in the presence of an external electric field. This effect is called polarization of dielectrics. Okay? ठीक, फिर एक डेफिनेशन है पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी में क्या होता है? द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, तो ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक, इसको डिनोट करते हैं काई से। ये है ना एक्स जैसा दिख रहा है आपका, तो काई इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। तो ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को डिनोट करता है। ये सब जो टर्म्स है वो कैपेसिटेंस के छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि यूज होते हैं कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में। अच्छा, रिलेशन है कुछ, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन के एंड काई। तो काई मीन्स इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, और के क्या है? के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक डेफिनेशन है छोटा सा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग ब्रेक डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। मीन्स कहने का मतलब क्या कि हम कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया ताकि उससे जो उसका क्या कहते हैं इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक, बिल्कुल जैसे का वैसे ही पड़ा हो, वो ब्रेक डाउन ना हो। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग ब्रेक डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक, अच्छा, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स। जैसे इसमें दो केसेस बनेंगे, एक है बैटरी डिस्कनेक्टेड
और सेकेंड है बैटरी केप्ट कनेक्टेड। तो एक क्वेश्चन में क्या होता है, मेंशन होता है, ठीक, मेंशन होगा, उसमें क्या होगा कि जब बैटरी कनेक्ट होगा और कहीं लिखा होगा बैटरी डिस्कनेक्ट होगा। तो यदि बैटरी डिस्कनेक्ट है तो उसके लिए कुछ यहाँ पे मैंने टर्म्स लिख रखे हैं। तो बैटरी यदि डिस्कनेक्ट है तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। सेकेंड, वोल्टेज रिमेन्स वोल्टेज के टाइम्स डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज बाय के टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय के टाइम्स एंड एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस बाय के टाइम्स। तो कहने का मतलब जो फॉर्मूले दे रखे हैं जहाँ पे इनटू के है उसमें के टाइम्स इंक्रीज करेगा, और जहाँ पे डिवाइडेड बाय के है वो के टाइम्स डिक्रीज करेगा। इट्स ओके। अच्छा, और नेक्स्ट जो है, जब बैटरी कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा, चार्ज के टाइम्स इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज करेगा और एनर्जी स्टोर्ड भी के टाइम्स इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये हमारा होगा चैप्टर 2 कंप्लीट। ठीक, तो चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी हम पार्ट्स करेंगे या नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो नेक्स्ट करेंगे। ठीक, ओके, बाय, थैंक यू।